पर्यावरण बचाओ, देश बचाओ, पर्यावरण बचाओ, देश बचाओ। भारतीय संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद, 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 कांग्रेस जिंदाबाद। नमस्कार, करनाल फास्ट में स्वागत है। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप बीजेपी कार्यालय को जो सड़क जाती है, जिसको लेकर बीजेपी कार्यालय रास्ता बनाया था। रास्ता बनाने के लिए उन्होंने यहाँ पे 40 पेड़ काटे थे, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया था। कि रिटायर कर्मचारी, रिटायर फौजी, कर्नल फौजी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट लेके, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि इस जगह को वैसे के वैसे ग्रीन बेल्ट बनाया जाए, उसके अंदर उसी तरह हरे पेड़ लगाए, जिसको लेकर कांग्रेस वाले यहाँ लड्डू बांटते हुए, खुशी लड्डू बांट रहे हैं। और एकदम मुँह कराते हैं, गाबा जुड़े, उनसे बात करेंगे। पराग गाबा जी, चलिए जानते हैं सर, आज क्यों एकत्रित हुई है कांग्रेस यहाँ? देखिए, आज हम जिला शहरी और ग्रामीण कांग्रेस कमेटी के सभी साथी इकट्ठे हुए हैं। पहले जो मामला हम लोगों ने पौधे लगाए थे, या 40 पौधे लगा के गए थे, जो सुप्रीम कोर्ट की माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित किया है कि जो ये ग्रीन बेल्ट हुआ करती थी, ग्रीन बेल्ट को दोबारा उसको उसी रूप में देखना चाहेंगे, तो उसी रूप में आदेश उन्होंने पारित किया कि 3 महीने के अंदर वैसे ही ग्रीन बेल्ट होनी चाहिए। जो 40 पेड़ों की हत्या की गई, उसके हमारे देवेंद्र कर्नल जो है देवेंद्र जी, उन्होंने मुद्दे को उठाया। इस मुद्दे का मैं उनका धन्यवाद करता हूं। उनके जो पुत्र हैं, उन्होंने हाई कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट में भी इस मुद्दे को लेकर गए, तो इस मुद्दे को लेकर वहां से उन्होंने इसको आदेश पारित करवाए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, उनका भी हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने कहा कि जो ये रास्ता ग्रीन बेल्ट का रास्ता था, उसको ग्रीन बेल्ट के रूप में 3 महीने का टाइम दिया उन्होंने। और हम उन सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश की पालना भी करते हैं और उनका धन्यवाद भी करते हैं कि उन्होंने अच्छा ये निर्णय लिया। इस निर्णय के बाद हम ये भी चाहते हैं कि जो जहां 40 पेड़ों की हत्या की गई थी, उन 40 पेड़ों की जो हत्या के जो दोषी है, उनको सजा भी मिले। भाजपा इसको नहीं 3 महीने में उखाड़ती सड़क को पेड़ नहीं लगाती, तो आप क्या करें? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, सुप्रीम कोर्ट जो नहीं करेगी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले जाएंगे नहीं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला को मानना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश है। आश्वस्त हैं आप आश्वस्त हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालना होगा? बिल्कुल। अब ये रास्ता जो है, देखो, एक सीधा हाईवे को रास्ता जा रहा है, अवैध रास्ता है। कई 3 रास्ते निकलते हैं। ये बिल्कुल इस रास्ते को अवैध रास्ता बनाया गया सिर्फ अपना ऑफिस को चलाने के लिए। तो पराग जी, क्या कर्नल जी भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं? नहीं, कर्नल जी आज बाहर है, तो मैं आज ये भी चाहूंगा, अगर चाहे तो आप कर्नल जी से फोन पे बात भी करवा सकते हैं। तो हम अन्य कांग्रेस नेता, तो ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, कांग्रेस वाले इस रास्ते को बंद होने पर लड्डू बांट रहे हैं। उनका कहना है सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अच्छा फैसला दिया है, क्योंकि ये एक ग्रीन बेल्ट थी, ये ग्रीन बेल्ट है, और बीजेपी वालों ने अवैध तरीके से इसको रास्ता बनाकर यहाँ से 40 पेड़ काट दिए गए थे, और ये रास्ता जीटी रोड को मिला दिया गया था, जिसको लेकर एक रिटायर कर्नल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसको याचिका पर फैसला लेते हुए सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, और उसको 3 महीने का समय दिया है कि इसको ज्यों का त्यों उसी टाइम हरा भरा बनाया जाए। इसको लेकर आज कांग्रेस वाले यहाँ पर पहुंचे हैं। तो हमारे साथ कुछ और कांग्रेसी नेता जुड़े हैं, राजेश बैज जुड़े हैं, ग्रामीण प्रधान है, उनसे बातचीत करेंगे। जी प्रधान जी, क्या कहना चाहेंगे? फिर आज इकट्ठे हुए, किस लिए इकट्ठे हुए आज इस देश के सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसा आदेश पारित किया जिससे भारतीयों को फिर से उम्मीद जगी है कि आज इस देश के अंदर लोकतंत्र और संविधान जिंदा है और न्याय आज भी हो रहा है। तो एक मैसेज सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन से गया है कि आज के दौर में जब बीजेपी के डर से तमाम संवैधानिक संस्थाएं डरी हुई है, बौखलाई हुई है, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने उस सत्तारूढ़ पार्टी को, जो नशे की सत्ता में चूर है, धन बल के नशे में चूर है, उसको एक करारा थप्पड़ मारने का काम किया है। तो गरीब आदमी को उम्मीद जगी कि इस देश में न्याय है। तो हम सब कांग्रेसी आज माननीय सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का स्वागत करने के लिए, धन्यवाद करने के लिए और मिष्ठान वितरित करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। और साथ में हम जो जाबाज, जो हमारे रिटायर्ड कर्नल ऑफिसर है, कर्नल देवेंद्र सिंह जी, उनको भी सम्मानित करेंगे किसी सोशल फंक्शन में कि उन्होंने पर्यावरण की लड़ाई लड़ी। क्योंकि जब तक पर्यावरण नहीं बचेगा तो हमारे बच्चे जो है वो स्वस्थ ऑक्सीजन, शुद्ध हवा कहाँ से लेंगे? ये हमारी जिम्मेदारी बनती है उनको दे। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में बड़ा स्पष्ट कहा है कि विकास का मतलब पेड़ विनाश नहीं है कि आप पेड़ों की बलि दो,
पेड़ में भी जीवन है, तो हम उसके डिसीजन की सराहना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जिस हिसाब से आज सुप्रीम कोर्ट ने ये खुद रास्ते का नोटिस लिया कि 3 महीने के अंदर ये दोबारा यथास्थिति बनाइए, यहाँ पर पेड़ लगाइए, ये रास्ता बंद कीजिए, और हमने वीडियो भेजी है। 6 अप्रैल 2026 की डेट फिक्स की है सुप्रीम कोर्ट ने, और मेरी प्रार्थना है सुप्रीम कोर्ट से कि आप एक 100 नोटिस और लीजिए। किस देश के अंदर बीजेपी ने 7 स्टार होटल बना के, ये देखिए पीछे 7 स्टार, ये इतनी प्रॉपर्टी कहाँ से आई? आज बीजेपी के अकाउंट में 10,000 करोड़ रुपए है चंदे के रूप में, और कांग्रेस पार्टी को 70 साल के राज करते हो गए, हमारे अकाउंट में 450 करोड़ रुपए है, तो इसकी भी जांच होनी चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। क्या आप स्वस्थ में ये रास्ता बंद कर देंगे बीजेपी का, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मानेंगे? बिल्कुल मानना चाहिए, लेकिन मैं बताता हूँ आपको, जब जनता जाग चुकी है और सुप्रीम कोर्ट में हमारी पूरी आस्था है और हमें विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट हर व्यक्ति को न्याय दिलाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट से न्याय नहीं मिलेगा तो लोकतंत्र कहाँ बचेगा इस देश में? लोकतंत्र का रक्षक, लोकतंत्र का प्रहरी सुप्रीम कोर्ट है, हमें पूरा विश्वास है। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर के बाद ही अगर नहीं रास्ता बंद होता फिर आपकी क्या कार्रवाई, आगे क्या कार्रवाई करोगे? अभी 6 तक का समय दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, कहा कि 3 महीने के अंदर मुझे भेजिए, बना के पिक्चर भेजिए, बना के आगे की कार्रवाई फिर देखेंगे। हमें सुप्रीम कोर्ट पर पूरा विश्वास है, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा थोड़ी है कोई। सुप्रीम कोर्ट पर हमें पूर्ण आस्था है, पूर्ण विश्वास है कि जल्दी ही यहाँ पर ये रास्ता बंद हो जाएगा, पेड़ लगेंगे और वीडियो बना के भेजनी पड़ेगी इनको, नहीं तो हम बनाएंगे। ये थे हमारे राजेश है जो कांग्रेस के ग्रामीण प्रधान, उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मांगेंगे और रास्ता बंद करना पड़ेगा बीजेपी वालों को, उसके बाद आगे फिर संघर्ष किया जाएगा। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, ये रास्ता है जो जीटी रोड को मिला हुआ है, और उधर आप सामने देख रहे हैं कि बीजेपी का ये कार्यालय है, कर्ण कमल कालिया, इसको रास्ता बनाने के लिए अवैध तरीके से रास्ता बनाया गया, और अवैध तरीके रास्ता बनाने के बाद यहाँ 40 पेड़ काटे गए ग्रीन बेल्ट की, जिसको लेकर आज प्रदर्शन किया गया। हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद वहाँ ये फैसला हुआ कि 3 महीने में इसको लेवल कर दिया जाएगा, इसकी यथास्थिति बनाई जाएगी। जो इन्होंने जेसीबी लगा के मिट्टी डाल के ये सड़क बनाई है, ये सारे हटाए जाएंगे। तो भाजपा की जो ये धक्केशाही है, पौधे भी दोबारा लगाए जाएंगे, पौधे लगाए जाए, हमने भी लगाए हैं पीछे। तो भाजपा की ये धक्केशाही है, धक्केशाही है कि मेरा शासन है, मैं जो करूंगा वो मान्य होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये सिद्ध कर दिया कि जब तक न्यायालय जीवित है और जब तक विरोध करने वाली जागरूक जनता जीवित है, कोई भी सरकार मनमानी नहीं कर सकती। जिस तरीके से इन्होंने सड़क काटी, निकाली, और इनके पास ऑलरेडी मार्ग है यहाँ पे, और ये तो जो जगह है ये भी गैर कानूनी ढंग से ही ली गई है। ऐसा इनके तो सारे दफ्तरों की जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये तो मेरे मनमानी, जिसकी लाठी उसकी बहस हो गई। और इसमें पत्रकारों ने भी इसको बहुत हाईलाइट किया था, मुझे अच्छी तरह याद है 22 और 23 में, कि यहाँ से पेड़ काटे गए हैं। तो क्या पेड़ काटना, आप वैसे तो पेड़ों को आप वृक्ष मित्र बनाते हो, उनकी पेंशन बांधते हो, और आपने एक झटके में पेड़ कटवा दिए क्योंकि आपके शासन है। तो सुप्रीम कोर्ट का ये बीजेपी द्वारा वन अभियान चलाया गया था, बहुत कुछ करते हैं ये, जो वो सब कागजों में है। अपने दफ्तर को बनाने के लिए आपने सड़क बना दी, अपने दफ्तर के रास्ता जाने के लिए आपने हाईवे से रास्ता निकाल दिया। आप कोई आम आदमी रास्ता हाईवे से ले सकता है? मेरी कोठियों पर देने देंगे रास्ता ये? तो ये जो सड़क अवैध रूप से अवैध सड़क थी, इसलिए तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको निर्णय ये दिया ना कि इसको दोबारा यथास्थिति रखें, तो पर्यावरण को आप सुनिश्चित करें। और इनको शर्म आनी चाहिए, 3 महीने के, इनको तो 4 दिन में ये काम करा सकते हैं। ये सारी इंटरलॉकिंग हटाएं। आपको लगता है कि ऐसा होगा? करना पड़ेगा। कोर्ट के आगे तो बड़े बड़े जेलों में चले गए, ये तो कुछ भी नहीं करना। आज यहाँ इकट्ठा हुए, किस लिए इकट्ठा हुए? हम तो सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठा हुए हैं कि ये हमारे लिए एक किस्म से न्याय दिवस हो गया कि सुप्रीम कोर्ट ने एक जनता के मुद्दे को ये फैसला दिया कि इन्होंने इलीगल किया है, गैर कानूनी किया है। और कानून का शासन है, संविधान के अनुसार से देश चलेगा, तो हम उसको सेलिब्रेट। जिन्होंने इस लड़ाई को सुप्रीम कोर्ट ले गए, उनका धन्यवाद करेंगे। जी, कर्नल देवेंद्र सिंह पूर्व सैन्य अधिकारी है, वो अंत तक लगे रहे और यहाँ तक ले गए, लॉजिकल एंड तक ले गए इस मामले को। तो उनको भी जल्दी ही कांग्रेस द्वारा सम्मानित किया, और कल भी आज उनका मेंशन। तस्वीरें देख रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता एक दूसरे को लड्डू खिलाकर मुंह मीठा कराते हुए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी जताई है। तो इन तस्वीरों को ज्यादा शेयर करें, बने रहें। करनाल फास्ट न्यूज़ पुलिंदर सिंह के साथ।